नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है वो चैप्टर सेकंड है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का चैप्टर यानी कि शंकर आईएएस की जो बुक है उससे लिया गया है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। एक्चुअल में हमारे इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन है और किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से किस चीज़ का फ्लो होता है। आप सभी जानते हैं कि हम बुक जो लेकर आए हैं यहाँ पर वो शंकर आईएएस को लेकर आए हैं। ये सारी वीडियोस यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो यूपीएससी या पीएससी या एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ पर आपको लगे कि एनवायरनमेंट का टॉपिक आ सकता है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें करंट ओरिएंटेड हो सकती है लेकिन बेस इसी पर होंगी। हम हर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। चलिए बात करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है वो एक यानी कि फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में यानी कि जो इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से यानी कि राइटर ने डिस्क्राइब किया है। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो इकोसिस्टम का जो यानी इकोसिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं उनको ब्रॉड मतलब बड़े स्तर पर, वास्ट मतलब बहुत ही विशाल तरीके से और कंप्लीट डायनेमिक तरीके से दिखाने की कोशिश करी है, कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम में बताने की कोशिश करी है। इनको कहा है, उसने कहा है क्या कि इनको स्टडीड किया जा सकता है, इनको स्टडीड किया जाता है फर्दर फॉलोइंग 3 यानी कि कंडीशंस के द्वारा। कौन सी 3 कंडीशंस है? 3 यानी कि 3 हेड्स के फ्लो में उन्हें बताया है। पहला बताया एनर्जी फ्लो, उसके बाद बताया कि न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का कैसे फ्लो होता है, या यानी हमारे इकोसिस्टम का यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे उसका यानी कि विकास हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है एनर्जी फ्लो। आखिरकार एनर्जी है क्या और उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलना चाहो, एनर्जी का मतलब ये है, अगर कोई भी देखो आदमी भूखा है तो क्या करता है, खाना खाता है, वो अपना फूड लेता है। जब उसको फूड मिल जाता है तो वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। जब अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है तो वो काम करता है। तो मतलब उसे एनर्जी कहाँ से मिली? खाना से। तो मतलब फूड जो है वो क्या एनर्जी का सोर्स है। कोई भी फूड है वो एनर्जी का सोर्स है, ये हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले हम हमारे टेक्स्ट को रेडी करेंगे और उसको समझेंगे। इसी तरीके से हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आप जितना हो सके अपना चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा। तो एनर्जी इज द बेसिक फोर्स। क्या है एनर्जी? क्या है? एक बेसिक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये हुआ कि वो बॉडीज़ जिनको यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ मुझे क्या करना है, काम करना है, मुझे कोई मतलब एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एनर्जी मेरे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमारे रिस्पॉन्सिबल क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, हाँ, एनर्जी क्या है? एक बेसिक फोर्स है। एक बेसिक यानी कि फोर्स मतलब एक बल है जो यानी कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर्स की तरफ रहता है। प्रोड्यूसर क्या हो सकता है? आपका घास हो सकता है, या आपका प्लैंक्टन यानी कि हाँ प्लैंक्टन हो सकते हैं। ठीक है, और कहाँ तक होता है? टॉप कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो लास्ट में उसे खाकर धाप जाए, मतलब जहाँ पर यानी कि उसके बाद डिकेइंग प्रोसीजर हो। तो जो लास्ट में यानी कि जो मैं अभी समझाऊंगा कि आखिरकार यानी कि टॉप कंज्यूमर क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, इन सभी को समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझें कि जो यानी कि प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर एक किस्म से अगर देखा जाए तो प्लांट होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना ले उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए लेकिन वो क्या करे, इन प्लांट्स मतलब इन प्रोड्यूसर को खा के अपना या इनसे प्राप्त करके, इनसे भोजन प्राप्त करके अपने आप को सरवाइव कर सके, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, इन्हीं में यानी कि एक के बाद एक कंज्यूमर, एक के बाद एक कंज्यूमर, इस तरीके से एक चैन में होते हैं। इन सभी श्रृंखला में अगर जो सबसे लास्ट में यानी कि कंज्यूमर मिलेगा उसे हम बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। ये जो
घास या मतलब या कोई यानी कि ऐसी यानी कि मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स या सर्ब्स जो भी हैं या प्लांक्टन्स हैं, ये सभी हमारे प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी पाई जाती है एज ए कंपेरिजन टू द टॉप कॉर्ड यानी कि कंज्यूमर। जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा प्रोड्यूसर से यानी किसकी तरफ होता है, सॉरी हाँ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब अगर मान लो एनर्जी इस डायरेक्शन में चल रही तो इसी डायरेक्शन में चलेगी, ना कि ये होगा कि आपने इससे एनर्जी ले ली या तुम इससे बाद में ये ले सकते हो। नहीं, हमेशा एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसी डायरेक्शन में ही चलेगी वो, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। यानी कि अगर आप ट्रॉफिक लेवल के बारे में जानते हो, ट्रॉफिक क्या है वो आगे मैं समझाऊंगा, किस तरीके से उनको यानी कि डिफाइन किया गया, कैसे पिरामिड होते हैं, सभी के बारे में। तो जो स्टडी है हमारी ट्रॉफिक लेवल के बारे में, वो ट्रैफिक लेवल इंटरेक्शन के इज एन हमारे इकोसिस्टम में वो हमें एक आइडिया देता है, एक विचार देता है किसके बारे में, एनर्जी फ्लो का, यानी कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है किसमें, यानी कि इकोसिस्टम में। अब ट्रॉफिक लेवल क्या उसके बारे में, यानी कि ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन क्या उसके बारे में जान लेते हैं। जो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन है वो डील करके चलता हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं, आर कंसंट्रेटेड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल नीड, यानी कि उसको कितनी न्यूट्रिशन की नीड है। मान लो सपोज करो मैं कोई खाना खा रहा हूँ, मतलब मील ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई मील ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस मील में मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। मान लो अगर ये जो फूड है मेरा, अगर ये फूड जो है मेरा, इस फूड में अगर न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो मुझे खाना खाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ग्लूकोज, यानी कि देखिए बॉडी को यानी कि एनर्जी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। तो फूड के अंदर अगर ग्लूकोज की यानी कि न्यूट्रिएंट नहीं होगी, ग्लूकोज के यानी कि सब्सटेंसेस नहीं होंगे, तो हमें खाने का क्या फायदा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन है, वो डील करके चलता है कि इकोलॉजी में कितने यानी कि मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल नीड, यानी कि उनकी न्यूट्रिशन की कितनी नीड है, ठीक है, ये बात समझ गए। अब आखिरकार बात क्या है, ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो किस तरीके का होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में, हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफ, उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स, इस तरीके से आते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है क्यों उसको हेटेरोट्रॉफ्स बोला गया। ऑटोट्रॉफ होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऑटोट्रॉफ्स, तो उसे उसमें हमारे कौन से आ जाएंगे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बना ले। फिर उसके बाद आता है कि ऑटोट्रॉफ्स के जस्ट अगर बात करूं मैं तो हर्बीवोर को भी उस ऑटोट्रॉफ्स में लाया जाता है। उससे प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मान लो रैबिट है, उसने क्या किया, तो रैबिट है उसने क्या किया, घास को खा लिया, तो मतलब पहला घास को किसने खाया, रैबिट ने खाया, तो उसे क्या बोलेंगे, हर्बीवोर, घास खाने वाला या प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद आती बात है दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स, उसमें क्या आएगा तुम्हारा, कार्निवोर को यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोला जाता है, और ये भी बोल सकते हैं यानी कि जो घास और यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा सके उसे बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे आपका हो गया फॉक्स क्या करता है, फॉक्स जो होता है समय आने पर रैबिट को भी खा सकता है और ग्रास भी खा सकता है, बात समझ में आ गई, दोनों ही चीजें खा सकता है वो, तो उसे यानी कि हमारा कार्निवोर्स में लाएंगे हम और उसे सेकेंडरी कंज्यूमर में रखा जाएगा। इसके बाद हमारा आता है टर्सरी कंज्यूमर, उसके जस्ट बाद आता है हमारा टॉप कार्निवोर्स, जिसमें हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर आता है, जिसे शेर हो गया या मतलब पक्षियों में हमारा हॉक हो गया, ठीक है। एनर्जी जो है वो फ्लो करती है थ्रू यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर से सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल तक। मतलब प्रोड्यूसर जो हो गया, मान लो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन हो गया, घास हो गई या मतलब प्लांट्स हो गया या जो भी एनीथिंग्स ग्रीन प्लांट्स जो हो गए, उसमें हमारा वो प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद कोई उसे खा रहा है, फिर उसको कोई खा रहा है, उसको कोई खा रहा है, ये सभी क्या है, सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमेशा यानी कि फ्लो करती फ्रॉम यानी कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर की तरफ या कार्निवोर की तरफ, यानी कि लोअर टू हायर। लोअर मतलब निचले स्तर से, मतलब हमने घास को खाया मतलब ग्रास, मैं सिंपल प्लांट बोलो, चलो सिंपल तुम्हारे कहने से मैं प्लांट ले लेता हूँ, प्लांट लिया,
उसके बाद मान लो रैबिट खा लिया इसने, रैबिट ने इसे खाया तो मैंने रैबिट को ले लिया। उसके बाद मान लो फॉक्स ने खा लिया इसे, रैबिट को, और एट द लास्ट यानी कि इसको किसने खा लिया, लाइन ने खा लिया। तो मतलब ये हुआ कि आखिरकार कौन किसको खा रहा है, घास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया शेर ने। एनर्जी कहाँ से जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब यह हुआ लोअर टू हायर की तरफ यानी कि एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। और अगर बोलना चाहे तो हम हर्बीवोर से कार्निवोर, या सॉरी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर फिर कार्निवोर की तरफ यानी कि एनर्जी का फ्लो होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एनर्जी जो है कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि फ्लो नहीं होगी, वो हमेशा यानी कि एक जिस डायरेक्शन में बह रही उसी डायरेक्शन में जाएगी, उसकी उल्टा नहीं बहेगी, ठीक है। और डेट इज फ्रॉम द कार्निवोर हर्बीवोर टू प्रोड्यूसर्स, यानी कि कहाँ से बहेगी, ये कहाँ से बहेगी यानी कि एनर्जी जो हमेशा बहेगी वो कार्निवोर से हर्बीवोर और फिर यानी कि सॉरी कहने का मतलब यहाँ पर ये है हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर में हर्बीवोर से कार्निवोर की तरफ बहेगी, ना कि कार्निवोर से हर्बीवोर की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देयर इज ए लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ unusable heat at each trophic level so that energy level decreases from the first trophic to level upward। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सपोज कर लो आपके पास क्या है, एक बाइक है, आपने बाइक के अंदर क्या डाला, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल डाला आपने बाइक के अंदर, आप उसके अंदर ईंधन डाल दिया, मतलब उसका फूड डाल दिए हैं। अब बाइक स्टार्ट होगी, चलते चलते मान लो सपोज कर लो आपने 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका डेस्टिनेशन है, आप वहाँ पर ऑफिस में पहुँच गए। तो इतनी दूरी में ये मत सोचिएगा कि आपका पेट्रोल आपको खाली पहुँचाने में इतना लगा है, कुछ पेट्रोल जो था, कुछ पेट्रोल का जो हिस्सा था वो हीट होने में, धुआं होकर निकलने में बर्बाद हो गया। तो सिंपल तरीका यहाँ पर यह है कि कुछ जो हीट है उसका लॉस जाएगा, सॉरी कुछ जो एनर्जी है उसका जो यानी कि लॉस जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट में प्रत्येक ट्रैफिक लेवल पर। कहाँ कहाँ मतलब चैम्बर जो है वो हीट में कन्वर्टेड होकर एनर्जी उसका यानी कि कहते नहीं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज। तो सिंपली यहाँ पर भी है एनर्जी को यानी कि हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो एनर्जी थी वो स्टैटिक थी, लेकिन वो क्या होगी, मोटरसाइकिल को किस कन्वर्ट में कर दिया, वो यानी कि कहते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी थी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हीट जो थी सॉरी एनर्जी जो थी हीट में भी कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में भी, और पहले थी किसमें, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो मेरे बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार प्रत्येक यानी कि लेवल पर या प्रत्येक टॉपिक पर क्यों यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एट अ रिजल्ट अगर देखा जाए देर आर यूजुअली 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड सेल्डम मोर देन 6 एज बियॉन्ड दे आर वेरी। कहने का मतलब यहाँ हमें 6 भी देखने को मिल सकते हैं या इससे ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें यानी कि 4 या 5 यानी कि ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बियॉन्ड ये भी देखने को मिलता है वेरी लिटिल एनर्जी इज लेफ्ट टू सपोर्ट द एनी ऑर्गेनिज्म। अगर इससे ऊपर हमें देखने को मिलता है तो बहुत ही कम एनर्जी हमें बचती है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। ट्रॉफिक लेवल आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेप एन ऑर्गेनिज्म इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी दैट इज द प्रोड्यूसर। कहने का मतलब यहाँ पर जो ट्रॉफिक जो है ट्रॉफिक लेवल आर नंबर्ड, उसको नंबर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेप एन ऑर्गेनिज्म इज अवे, यानी कि उससे देखिए सपोज करिए यहाँ पर यानी कि प्लांट है, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। अगला मान लो रैबिट है, ये दूसरा ट्रॉफिक हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक तो सेकंड ट्रॉफिक। अब बात समझिएगा, ट्रॉफिक लेवल आर नंबर्ड, यानी कि जो ट्रॉफिक के जो लेवल्स हैं उनको नंबर्ड किया जाए अकॉर्डिंग टू द स्टेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम, वो उससे कितनी दूरी पर है, मतलब किस तरीके से इससे दूर है वो, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फूड, यानी कि इस फूड से कितनी दूरी पर है वो। जैसे अब ये रैबिट था, रैबिट के बाद मान लो जैसे फॉक्स है, तो फॉक्स थर्ड पर आ गया, तो इससे कितनी दूरी पर हो, तीसरे नंबर पर दूर है। तो इसी तरीके से नाम रखा जाएगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पर क्या, फॉक्स आया, ठीक है। अब बात आती है ट्रॉफिक लेवल की। जो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन जो इन्वॉल्व करके चलता है 3 कॉन्सेप्ट को, फूड चेन, देखिए फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड।
तो हम पहले बात करेंगे फूड चेन की, उसके बाद में फूड वेब की, उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड की, और फिर आगे यानी कि उसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे इन सभी के बारे में। आखिरकार फूड चेन क्या होती है? मतलब फूड को एक चैन की वे में ट्रांसफर करना, वही फूड चेन कहलाता है। जैसे ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम में एक दूसरे से रिलेटेड है, किसके द्वारा? फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? फीडिंग मैकेनिज्म, यानी कि वो खा कैसे रहे हैं और किस तरीके से किसको क्या क्या मिल रहा है, उसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। जिसका अगर देखा जाए, वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे के लिए फूड बन जाता है। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर फॉर्म द फूड चेन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक सीक्वेंस जो है, एक श्रृंखला है, जिसमें यानी कि हमें देखने को मिलता है कि फीड ऑन वन अनदर फ्रॉम, एक मिनट, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन, यानी कि एक सीक्वेंस है एक ऑर्गेनिज्म की जो यानी कि फीड करता है एक, यानी कि एक दूसरे पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे। जैसे मैंने अभी समझाया था तुम्हें, आगे शायद इसका इमेज भी होगा। यहाँ पर आप देखिए, इस इमेज में एक ग्रेजिंग फूड चेन का यानी कि एक यहाँ पर इमेज लिया गया है। इसमें क्या है, आपको एक ट्री के यानी कि कुछ पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, लीव्स कुछ, यानी कि एक ट्री की लीव्स हैं। उस लीव्स को क्या कर रहा है? कैटरपिलर उसे खा ले रहा है, और कैटरपिलर को लिजार्ड खा जाती है, और मौका पाते ही स्नेक लिजार्ड को खा जाता है। तो ये किस्म से क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म का यानी कि हमें क्या फीडिंग मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन है। फर्स्टली हम इसे फूड चेन बोलेंगे, और लेकिन अगर क्या बोलें, ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन किस तरीके से? क्योंकि जो कैलिपिटर था ना, उसने क्या किया था, उसने उसको ग्रेज कर लिया था, घास को चर लिया था, और चरने के बाद उसे किसने खा लिया? एक लिजार्ड ने खाया, और जब जैसे लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को जैसे स्नेक ने पाया तो स्नेक ने खा लिया। तो एनर्जी तो हुई एक यानी कि पत्ती से कैलिपिटर में, और कैलिपिटर से आपकी लिजार्ड में, और लिजार्ड से फिर स्नेक में चली गई। अब फूड चेन स्टार्ट्स विद अ प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद अ कार्निवोर्स, कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो फूड चेन है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और एक यानी कि कार्निवोर पर जाकर रुकती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या हुआ? कोई प्लांट या कोई प्लांक्टन्स या कोई ऐसा ग्रीन प्लांट या ग्रीन थिंग्स जो यानी कि अपना खाना स्वयं बनाती हो विद द हेल्प ऑफ सन, उसे हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। और जो उन पर भक्षण करे, उसको जो खा ले, विच एनी ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर, दैट्स कॉल्ड एज कार्निवोर। सीक्वेंस ऑफ द ईटन and being eaten producer transfer of food energy and is known as the food chain, कहने का मतलब एक सीक्वेंस जो है जिसमें खुद खाना और किसी का भोजन बन जाना, ठीक है, जिसमें एनर्जी यानी कि ट्रांसफर हो किसका? फूड एनर्जी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड चेन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्लांट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए मेरी बात समझिएगा, जो जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य के द्वारा जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होके उसके अंदर क्या बनता है? क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या हो जाता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल देखा जाए, जो सोलर एनर्जी थी, सूर्य की जो एनर्जी थी, वो एक किस में कन्वर्ट हो गई? हमारी केमिकल एनर्जी में। स्मॉल हर्बीवोर्स कंज्यूम द प्लांट मैटर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मैटर्स, एनिमल मैटर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो स्मॉल हर्बीवोर्स हैं, कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, सॉरी, स्मॉल हर्बीवोर्स कंज्यूम द प्लांट, ठीक है, जिसमें यानी कि जैसे नहीं क्या छोटे छोटे जो स्मॉल हर्बीवोर्स होते हैं, जिससे यानी कि रैबिट हो गया आपका, और बकरी हो गई, और यानी कि जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब अधिकतर प्लांट्स पे यानी कि अपना सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या करते हैं?
जो स्मॉल हर्बीवोर से कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट को और कन्वर्ट करते हैं अपनी जो प्लांट की जो एनर्जी थी वो यानी कि कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एनिमल मैटर में, ठीक है। और जब वो यानी कि डेड हो जाता है तो एनिमल डेड बन जाता है वो, ठीक है। इसी के कारण आगे जो एक चैन बनती है उसे बोलते हैं डेट्रिटस चैन, ठीक है। दीज हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द लार्ज कार्निवोर्स। जैसे ही यानी कि प्लांट को रैबिट खाएगा या बकरी खाएगी, वो यानी कि एक दूसरे कार्निवोर्स के द्वारा खा ली जाएगी और एट द लास्ट क्या होगा, जो घास की एनर्जी थी बकरी में गई थी, अब बकरी की एनर्जी जो थी वो कार्निवोर में चली जाएगी। मान लो शेर ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, तो कार्निवोर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब फूड चेन के कितने प्रकार होते हैं उनको समझेंगे। तो नेचर ऑफ यानी कि अगर इन नेचर हमारी नेचर में देखा जाए, हमारी प्रकृति में देखा जाए, तो हमें दो प्रकार की फूड चेन देखने को मिलती है जिनको डिस्टिंग्विश किया गया है अकॉर्डिंग टू उनके यानी कि फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है जिसको मैंने अभी बताया था, उसमें होता क्या है कि जो है ये चेन जो है जो कंज्यूमर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं फूड चेन को, जिसमें यानी कि यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज देयर फूड। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फूड चेन है उसमें क्या देखने को मिलता है कि प्लांट जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। देखो, यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट यानी कि किसी प्लांट के पार्ट को या प्लांट को मतलब कोई खा लेता है, फिर उसे यूटिलाइज करता है यानी कि कन्वर्ट करता है एनर्जी में, उसके अंदर जो भी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी, ठीक है। तो वो फूड के तरह उसने यानी कि प्लांट को यानी कि क्या किया, पचा लिया, खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद जो एनर्जी बढ़ी वो आगे बढ़ती है। किस तरीके से बढ़ती है, कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चैन, दिस फूड चैन बीइंग फॉर्म ग्रीन प्लांट एट द बेस एंड प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सपोज करो यहाँ पर ये पत्ती थी, यहाँ पर ये पत्ती है, इसको क्या किया, कैटरपिलर ने खा लिया था और उसने क्या किया, इसकी जितनी एनर्जी थी उसका 10% जो था वो इसने हजम कर लिया। हजम करने के बाद क्या हुआ, इसे किसने खा लिया, आगे लिजार्ड ने खा लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एनर्जी जो थी वो कहाँ से चल रही है, प्रोड्यूसर से चल रही है, और उसे लास्ट यानी कि हर्बीवोर या कार्निवोर उसे खाकर पचा ले रहा है और एनर्जी को आगे फर्दर जैसे ही कोई उसे खा ले रहा है तो उसकी एनर्जी उसे ट्रांसफर हो जा रही है। ये स्ट्रक्चर है आपका फूड चेन का। इसमें क्या दिखाया गया है, एक यानी कि क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब यानी कि जो अपना भोजन सूर्य से बनाता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, ग्रासहोपर मतलब टिड्डा के द्वारा खाए लिए जा रहे हैं। और टिड्डा जो है एट द लास्ट यानी कि ग्रासहोपर किसके द्वारा खा लिया जा रहा है, वो मेंढक के द्वारा खा लिया जा रहा है। और मेंढक जो है एट द लास्ट स्नेक के द्वारा खा लिया जा रहा है। और इसी तरीके से उसको यानी कि हॉक मतलब आपका फाइनल यानी कि जो चील है वो उसे खा ले रही है। और जब ये मर जाता है चील तो डिकम्पोजर्स उसे खाकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशरूम या कोई अदर थिंग्स में, जिसमें उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चली, एनर्जी हमारी प्रोड्यूसर मतलब यानी कि प्लांट से चली, प्लांट से हमारा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ग्रासहोपर से, ग्रासहोपर के बाद हमारा यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब फ्रॉग से, फ्रॉग के बाद हमारा यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, जिसके बाद हमारा हॉक मतलब चील के पास पहुंची। चील से हमारी एनर्जी सीधा मशरूम या मतलब यानी कि जो भी फंगाई है उसमें हमारी पहुंची फाइनल कंज्यूमर। ये सभी चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको। अब बात आती है क्या एग्जाम्पल है इन सभी यानी कि ये फूड चेन के लिए। तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रास इज ईटन अप बाय, यानी कि कहने का मैंने अभी बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर देखें, यहाँ पर दो इकोसिस्टम थे, बीच में देखा जाए यहाँ पर दो इकोसिस्टम थे, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो इसमें अगर बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो क्या रहा था, ग्रास जो थी वो खा ली जा रही थी कैटरपिलर के द्वारा, और कैटरपिलर जो है लिजार्ड के द्वारा खा लिया जाता है। फाइनल लिजार्ड जो थी स्नेक के द्वारा खाई जाती थी। एनर्जी इस तरीके से इसमें फ्लो हो रही थी। जब एक्वाटिक सिस्टम में हम बात करें तो इसमें प्लांक्टस जो थे वो प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर थे। उसके बाद इनको किसने खा लिया, इसने जू प्लांक्टन्स ने इनको खा लिया, ठीक है। और ये फाइनली किसके द्वारा खा लिए गए थे,
ये फिश के द्वारा, फिश जो थी फाइनली ईटन कर दी गई किसके द्वारा, पेलिकन के द्वारा। तो इस तरीके से ये खा लिए गए और लास्ट में एनर्जी जो थी ट्रांसफर हो गई। अब क्या है डेट्रिटस फूड चेन, इसमें क्या होता है, आपने अभी देखा, मैंने ग्रेजिंग फूड चेन में बताया कि घास जो थी या कोई यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो था वो यानी कि प्राइमरी यानी कि क्या था, प्रोड्यूसर था, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा, एक डेड ऑर्गेनिक जो होगा उसे प्रोड्यूसर माना जाएगा। जैसे यहाँ पर आप बैक आइए, सपोज करिए मान लो हॉक जो था मर जाए और एक कहीं पर ये इसकी डेड बॉडी पड़ी रहे, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें सड़न की क्रिया स्टार्ट होगी, डिकम्पोजर्स इसे डिकोई करेंगे, धीरे धीरे इसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जमीन में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस या मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनकर खड़ा होगा, मान लो कोई पौधा बनकर खड़ा हो गया, और पौधा फिर से क्या करेगा, अपनी यानी कि जो एनर्जी थी फिर से उस यानी कि ग्रासहोपर के द्वारा चर लिया जाएगा, या मतलब चिड़ियों यानी कि किसी पक्षी द्वारा या मतलब किसी एनिमल द्वारा खा लिया जाएगा, और फिर से एनर्जी का उसी तरीके से ट्रांसफर होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें अगर देखा जाए, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जिसको डिकेइंग प्रोसीजर के द्वारा आगे यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनिमल एंड द प्लांट्स बॉडीज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है। देन डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके बाद यानी कि डेट्रिटस फीडिंग यानी कि ऑर्गेनिज्म, सॉरी मैं सिंपल बोलूँ, अगर मान लो यहाँ पर डेड बॉडी को खाया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, और उसी के तरीके से आगे यानी कि कोई नया पौधा तैयार हुआ और फिर से उसी तरीके यानी कि एनर्जी का फ्लो होने लगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, लीडर को खा लिया किसने, अर्थवॉर्म ने, अर्थवॉर्म को खा लिया किसने, चिकन ने, और चिकन को किसने खा लिया, हॉक ने। ये बात समझ में आ गई। ये डेट्रिटस फूड चेन है, उसके बारे में कुछ बताया गया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू फूड चेन, यानी कि ये जो दोनों फूड चेन है उसके बीच में जो मैंने पीछे दिखाई थी अभी, दोनों फूड चेन में यानी कि कुछ यानी कि अंतर है, उनको समझे। फूड चेन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक सोर्स है फॉर द फर्स्ट लेवल पर। इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट बायोमास, वाइल द डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि अगर ग्रेजिंग फूड चेन में अगर देखा जाए तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या देखा जाता है, यानी कि प्लांट्स को देखा जाता है। जबकि यानी कि डेट्रिटस फूड चेन में देखा जाए तो हमें यहाँ पर यानी कि जो एनर्जी का सोर्स जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसे हम लोग यानी कि डेथ बॉडी बोल सकते हैं। द टू फूड चेन आर लिंक्ड, इसमें यानी कि दो फूड चेन लिंक होती हैं। इनिशियली जो एनर्जी सोर्स होता है डेट्रिटस फूड चेन होती है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। और धीरे धीरे जब यानी कि इसे फंजाई वगैरह यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि किसमें, एक मिट्टी में, यानी कि डिकम्पोजर्स जो मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, फिर फंजाई इकट्ठा होती है, फंगस वगैरह, फंगस से कोई नया प्लांट उपस्थित होता है वहाँ पर, प्लांट से फिर से वही फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती फूड बैग की, एक मिनट, हाँ फूड बैग। अब देखो फूड बैग को मैं ये जो इतना सारा लिखा है पुथन्ना, इतना बताने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा। जब ढेर सारी फूड चेन मिलती हैं और उनका यानी कि जंक्शन उसी में दिखाई पड़ता है, तो इस तरीके के पूरे प्रोसीजर को हम फूड वेब बोल के चलते हैं। अब फूड देखिए यहाँ पर बोल रखा है, अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स द ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर आपको एनर्जी का फ्लो एक चेन में दिखाई पड़ेगा, एक यानी कि एक लीनियर वे में दिखाई पड़ेगा, उसे बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यानी कि इसको एक कॉम्प्लिकेटेड में लेकर आया जाए तो उसे बोलेंगे हम लोग फूड वेब। जैसे मैं एग्जांपल अभी लेकर आऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अब फूड चेन रिप्रेजेंट्स द ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम through an ecosystem and implies a simple isolated relationship which seldom occurs in the ecosystem. An ecosystem may consist of several इंटररिलेटेड फूड चेन, यानी कि इसमें इंटररिलेटेड फूड चेन देखने को मिलेंगी आपको, मतलब और भी चीज़ें और भी यानी कि जो चेन्स होंगी एक दूसरे से इंटररिलेटेड होंगी। मोर टिपिकली द सेम फूड रिसोर्सेज इज पार्ट ऑफ मोर देन चेन। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि बहुत सारी ऐसी चेन होंगी जो एक दूसरे की पार्ट्स होंगी, मतलब अगर कोई, अभी आगे मैं दिखाऊंगा इमेज में, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर होता क्या है, ये मान लो
ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन जो भी चीज़ है, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना रही है सूर्य के प्रकाश से। इसमें होता क्या है, जो माउस है कभी कभी वो भी यानी कि घास से एनर्जी ले लेता है, ग्रासहोपर तो लेता ही लेता है, रैबिट भी यानी कि घास से एनर्जी लेता है। लेकिन होता क्या है, अब फाइनली देखना इसको कैसे क्या चलेगी चैन। ये एक चैन है, ये एक चैन है और ये चैन है, और इसमें इंटरलिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। कभी क्या होता है, ये फॉक्स जो है वो चूहे को खा लेता है, तो मतलब ये इसको भी खा सकता है और रैबिट को भी खा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है ये चील की। चील क्या होता है, मान लो सपोज करो रैबिट मर गया, तो इसका जो मांस है वो चील खा लेगा। ठीक है, इसी तरीके से चूहे को हमारा आउल खा सकता है, चूहे को हमारा ईगल खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने को मिला कि आप अगर चैन सिस्टम में लेकर चलते हो, आप एक वे में दिखाते चलते कि ये मान लो रैबिट ने घास को खाया, रैबिट ने घास को खाया और फॉक्स ने रैबिट को खा लिया। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा के चलते। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबको दिखा के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से, यानी कि एक में तो लिंकेज है ही, दूसरे में भी लिंकेज देखने को मिल रहा है। अब इधर देखिए, घास को ग्रासहोपर ने खाया, लेकिन ग्रासहोपर को मेंढक भी खा सकता है और बर्ड भी खा सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है दोनों के केस में, मतलब फ्रॉग और बर्ड के केस में, इन दोनों को स्नेक खा सकता है। लेकिन स्नेक का भी एक बाप है जिसको बोलते हैं हॉक, चील जो है वो स्नेक को खा सकता है। मतलब इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, मतलब कोई एक वे नहीं है कि एक वे में ही मुझे ये चीज़ मिलेगी तभी खाऊंगा वरना मैं भूखा रह लूँगा। इसको इन चीज़ें में अगर मिले तो वो खा सकता है, मतलब वो कहाँ से एनर्जी लेकर आए, इसका कोई उससे लेना देना नहीं। तुम मिल गए मुझे खाने वाली, मैं तुम्हें खा लूँगा, सिंपल तरीका। ठीक है, ये सभी चीज़ें थी इस लेक्चर में, इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स को लेकर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।